पीसेस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 विजेता के बारे में, बाल साहित्य पुरस्कार विजेता के बारे में, साहित्य अकादमी के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए अपने प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट युवा और बाल साहित्यकारों को उनकी मौलिक रचनाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में युवा और बाल साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना और उनकी रचनात्मकता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। बता दें कि मैथिली भाषा के लिए नेहा झामड़ी को उनके काव्य संग्रह बनारस आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अब जान लेते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 विजेताओं के बारे में। हिंदी पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए, मैथिली नेहा झामड़ी को बनारस आहम कविता संग्रह के लिए, अंग्रेजी अद्वैत कुत्तारी को उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध के लिए, उर्दू नेहा रुबाब को उपन्यास मजहरुल हक तहरीक ए आज़ादी ए हिंद हिंद का फरामोश करदह कायद के लिए। अब जान लेते हैं बाल साहित्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में। हिंदी सुशील शुक्ल को एक बातें 12 के लिए, मैथिली मुन्नी कामत को चुक्का बाल कहानियां के लिए, अंग्रेजी नितिन कुशलप्पा एमपी को दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए, उर्दू गजनफर इकबाल को कौमी सितारे लेख संग्रह के लिए। अब जान लेते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना, उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं, जिनमें अंग्रेजी और राजस्थानी भी शामिल है। साथ ही 24 वार्षिक साहित्यकार पुरस्कार, 24 अनुवाद पुरस्कार, भाषा सम्मान, फेलोशिप तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी प्रदान करता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। साहित्य अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। 2. इसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना, उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना तथा सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।